श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है। आप सब जानते हैं कि आज के दिन, आज से 71 वर्ष पूर्व 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग ने नोर्गे के पहली बार एवरेस्ट पर पहुंचकर इतिहास में अपना नाम दर्ज किया था। और पहली बार जो विश्व की सबसे बड़ी पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, उस पर चढ़ने पर मैं उस पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी आज के दिन 29 मई 1953 को। तो आज 2008 में एडमंड हिलेरी का निधन हुआ और उनकी याद में 2008 से ही अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाने लगा। मित्रों, एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,849 मीटर है और ये लगभग 29,032 फीट, 8,849 मीटर या फिट में कहें तो 29,032 फीट है। आज के दिन न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग ने पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। मित्रों, एवरेस्ट का सबसे पुराना नाम क्या है और हिंदी में इसको क्या है? एवरेस्ट माउंटेन नेपाली भाषा में सागरमाथा, संस्कृत में देवगिरी और चीनी लोग इसे क्यूमोलंगमा कहते हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटी है। यह नेपाल और चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के बीच स्थित है। मैंने आपको बताया इसकी ऊंचाई जो है, आपको मैंने बताई 8,849 मीटर, 29,032 फीट है और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। 19वीं सदी में इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व सर्वेक्षक जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। जॉर्ज एवरेस्ट जो भारत के पूर्व सर्वेक्षक थे, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। शेरपा लोगों का मानना है कि माउंट एवरेस्ट एक पवित्र पर्वत है। उनका मानना है कि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा और जो कोई भी यहाँ से गुजरता है उसे इसका सामना करना पड़ता है। एवरेस्ट एक ऐसा पर्वत है जिसे जीतना नहीं बल्कि सम्मान पाना है। उसका यह मानना है कि पहाड़ और उसके आसपास कर्म का प्रभाव रहता है। इसलिए माउंट एवरेस्ट का ऐतिहासिक स्थानीय तिब्बती नाम मैंने आपको बताया, पुनः मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, चोमुलुंगमा है, जिसे क्यूमोलंगमा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। चोमुलुंगमा का उच्चारण होता चोचोमोथुलुंगमा। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। कुछ चोटियों के पूरे समूह को इस प्रकार कहते हैं। मित्रों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? यदि मैं आपसे पूछूं तो आप सभी कहेंगे बछेंद्री पाल। जी हाँ, बछेंद्री पाल ने का जो जन्म हुआ था 24 मई 1954 को हुआ था और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही थी।
माउंट एवरेस्ट की खोज की यदि हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट की खोज कितने की, तो इसमें मिलता है रदानाथ सिकदार। रदानाथ सिकदार जो थे लगभग 1852 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मुख्य कंप्यूटर थे, और एक विवरण के अनुसार यह सिकदार ही थे जिन्होंने सबसे पहले यह निर्धारित किया था कि माउंट एवरेस्ट हिमालय और शायद दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत है। तो मित्रों, यह इस पर विवाद भी है। हम कहते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इसमें विवाद हैं। तिब्बती भाषा में जो है, मैंने आपको बताया कि नेपाल और तिब्बत के लोग लंबे समय से मानते हैं कि अटूट दान की बौद्ध देवी म्योलंगा संगमा पहाड़ के ऊपर रहती हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ये कितना पुराना है, एवरेस्ट कितना पुराना है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका विखंडित होने लगे लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले माउंट एवरेस्ट का निर्माण अंततः भारत के उत्तर की ओर यूरोपियन महाद्वीप की ओर तेज़ी से बढ़ने के कारण हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान मानचित्र में यह है। भूवैज्ञानिक इसे क्यूमोलंगमा चूना पत्थर कहा जाता है। शिखर की अच्छी तरह से बिछाए हुए चूने के पत्थर हैं जिनमें सामान्य ऑडोवियन समुद्री अकेरस्क्रू शैलों के टुकड़े होते हैं, जैसे कि ट्रिलोबाइट्स, ब्राचियोपोडस, ओस्टाकोड्स और क्रिनेडाइट्स। यदि हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट का निर्माण कैसे हुआ, तब बात आती है कि माउंट एवरेस्ट निर्माण लाखों साल पहले, मैंने बताया लगभग 40 मिलियन ईयर्स पहले, भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक टेक्टोनिक, देखिए ये इसको बहुत ध्यान से सुनिए, भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक टेक्टोनिक स्मैशअप से हुआ था। टक्कर ने परिदृश्य को तहस नहस कर दिया, जिसपे लगभग 15,000 मील तक पहाड़ उगाए, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो 15,000 मील तक ये फैला हुआ है। हिमालय जो है बहुत लंबा फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले भारत का झंडा फहराने वाले कप्तान थे कप्तान MS कोहली। उन्होंने 29 मई 1965 को नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर MS कोहली के नेतृत्व में 9 भारतीय पर्वतारोहियों के दल के साथ शिखर पर पहुंचा था। आज ही के दिन, देखिए आज 29 मई 1965 के दिन ही माउंट एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराया गया था। माउंट एवरेस्ट पर अब तो बहुत अधिक सुविधाएं हैं। जिस समय 1953 पर मैं पहली बार एवरेस्ट में चढ़े थे, लोग पर्वतारोही चढ़े थे, तब सुविधाएं नहीं थी, परंतु आज बहुत अधिक सुविधाएं हो गई हैं और काफ़ी संख्या में लोग एवरेस्ट पर पर्वतारोही लोग चढ़ने जाते हैं। 2013 के आंकड़े की बात करें तो 4042 लोगों द्वारा 6,871 शिखर सम्मेलन रिकॉर्ड किए गए। आपदा के 2 कठिन वर्ष 2014-15 में 2016 के अंत तक 4,469 लोगों ने चढ़ाई की है। 2018 में 800 लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, जो कि आज अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
तो मित्रों, माउंट एवरेस्ट पर जो है आज अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है और यह एडमंड हिलेरी की याद में मनाया जाता है। मित्रों, यदि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इसको शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। तो पुनः एक बार आपको अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मित्रों, ये भारत का अभिन्न अंग है और माउंट एवरेस्ट भारत का एक अंग है। तो माउंट एवरेस्ट पर संकट कहते हैं कि संकट क्यों है? माउंट एवरेस्ट पर जो पर्वतारोही जाते हैं वो बहुत बड़े पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, बॉटल्स आदि छोड़ाते हैं। पूरे हिमालय में तापमान में वृद्धि से इसकी बर्फ़ जो है बहुत तेज़ी से पिघल रही है। ग्लेशियर, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसकी जो है बहुत तेज़ी से पिघल रही है। ग्लेशियर के ठीक ऊपर बने बेस कैंप में बढ़ती गतिविधियां समस्या को बढ़ा देती हैं। दुनिया भर के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि हिमालय के बर्फ़ का पिघलना विशेष रूप से तेज़ी से हुआ है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको साझा की। पुनः आपको बारंबार बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।